दोस्तों, हमारे देश में कई दफा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी अधिकारी न केवल अवैध धंधों में संलिप्त पाए गए, बल्कि कई दफा तो यह देखने में आया कि वर्दी की धौंस जमाकर गरीब मजदूर लोगों से अवैध वसूली की जाती है। और न केवल अवैध वसूली, बल्कि गरीब मजदूर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके साथ हद से ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से और हाजिर हूं लेकर के एक और नई घटना कहानी। एक ऐसी घटना कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या भला ऐसा भी होता है। दोस्तों, आज की जो घटना कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि इस घटना कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि रत्ती भर भी आपको हमारी ये घटना कहानी सुनाना अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाना, ताकि और लोगों को भी हम जागरूक कर सकें और लोगों को भी हम सचेत कर सकें। दोस्तों, बिना समय जाया करे शुरू करता हूं आज की घटना कहानी, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर शहर में रोजमर्रा की तरह भीड़ भड़ाका था, इधर उधर आवाजाही हो रही थी और उसी बीच चौराहे पर एक ऑटो आकर रुकता है। वही ऑटो चालक जो कि सुबह निकलता था और शाम होते होते अपने घर पहुंचा करता था, और जो भी पूरे दिन काम धंधा करके 1500 कमाता, उसी से अपना घर गुजारा चलाता था। ऑटो चालक ने एक व्यक्ति का इशारा देखते ही ऑटो को रोका और ऑटो को रोककर पूछा कि भाई साहब कहां जाएंगे। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे यहां से मात्र 4 किलोमीटर जाना है। और दोस्तों, जो व्यक्ति ऑटो में आकर बैठा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कोई वो आम शख्स नहीं, बल्कि उसी शहर कानपुर का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर साहब थे। कलेक्टर साहब उसको कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा जल्दी ले लेना, मुझे जरा जल्दी है। उसका हाव भाव और हुलिया देखकर कोई भी इंसान ये जज नहीं कर पाएगा कि आखिरकार सामने वाला इतना बड़ा अधिकारी है। क्योंकि दोस्तों, अमूमन आमतौर पर आपने देखा होगा कि गांव गली मोहल्ले में कोई भी इंसान हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, लेकिन गांव पड़ोस में तो वो नॉर्मल इन्हीं साधारण से कपड़ों में घूमता है, फिरता है। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि ऑटो चलाने वाले ने, टेम्पो चालक ने 1 मिनट के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसके शहर का सबसे बड़ा अधिकारी उसके ऑटो में बैठा हुआ है। आगे चलकर देखते हैं कि जाम लगा हुआ है और टेम्पो वाला बोलता है कि साहब जी आगे जाम लगा हुआ है, अभी हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। टेम्पो में बैठे हुए वो बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा घुमा के ले लो, लेकिन टेम्पो वाला कहता है नहीं साहब जी, आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है। डीएम साहब कहते हैं तो क्यों, क्या हुआ, नाका लगा हुआ है, हमें तो जाना है तो जाएंगे। लेकिन टेम्पो वाला कहता है कि साहब जी वो वर्दीधारी लोग हैं, मुझे 1 मिनट में रोककर या तो मेरे इस टेम्पो को चालान कर देंगे या फिर मुझे उनसे रिश्वत के तौर पर 1500 देने पड़ेंगे। डीएम साहब कहते हैं किस बात के 1500? क्या ये टेम्पो तुम्हारा नहीं है? क्या ये टेम्पो किसी चोरी का है? तो वो टेम्पो वाला बोलता है नहीं साहब जी, टेम्पो तो मेरा ही है। डीएम साहब कहते हैं कि यदि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारा टेम्पो है, तुम्हारे पास सारे कागज हैं, तो भला पुलिस तुमसे अवैध वसूली कैसे कर सकती है? आगे चलकर वही टेम्पो वाला बोलता है यदि आप मुझे 1500 देने को तैयार हो या जो पैसे वहां पर वो मांगे वो आप देना चाहें तो मैं निसंकोच चल सकता हूं। वो डीएम साहब बोलते हैं चलिए अच्छा, जो पैसे लेंगे मैं दूंगा, आप चलिए। टेम्पो वाला वहां से घुमाकर चल पड़ता है और जैसे ही वहां से निकलने लगा तो झट से आगे एक वर्दीधारी कर्मचारी आके बोला कि रुको। और इतना कुछ सोच समझ पाते इतनी देर में वर्दीधारी कर्मचारी ने बहुत सारी गालियां दाग दी। उसने जड़ाम से आकर के डंडा उस टेम्पो पर आकर मारा और कहा कि तुम्हारी आंखें बंद हैं क्या? जब मैं तुम्हें 1 घंटे से आवाजें लगा रहा हूं, तुम रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? लाओ अपने कागज दिखाओ, लाओ अपना इंश्योरेंस दिखाओ, चलिए अपना प्रदूषण कार्ड दिखाओ। ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए जिन सवालों के जवाब ना तो वो डीएम साहब और ना ही वो टेम्पो वाला दे पाया। टेम्पो वाला कहता है कि बाबूजी मेरे पास कागज नहीं है, क्योंकि कल रात ही मैंने अपने टेम्पो की सफाई की थी
और उसी दरमियान मैंने सारे कागज निकाल के रख दिए। लेकिन मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, ये टेम्पो मेरा ही है। वो पुलिस कर्मचारी कहता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे या तो कागज दिखाओ नहीं तो 1000 रुपए निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ, तुम्हें इस तरीके से चेकिंग करने की इजाजत भला किसने दी? तुम्हारी यहां पर ड्यूटी किसने लगाई? तुम्हारा क्या अधिकार है? वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो कर्मचारी उस टेम्पो वालों को छोड़कर डीएम साहब पर टूट पड़ा। डीएम साहब को भला बुरा कहते कहते कई दफा गालियां तक दे दी। वो कहता है कि तुम ज्यादा समझदार हो, तुम हमें पुलिस को समझाओगे कि कानून क्या हो, अपनी औकात में रहो और नीचे उतरो, तुम्हें बताता हूं कैसे पुलिस से बहस की जाती है। पुलिस कर्मचारी कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें थाने लेकर चलना पड़ेगा। वो कर्मचारी जैसे ही ये बोलता है तो डीएम साहब कहते हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम हमें अपने थाने लेकर चलो, जरा देखे तो सही तुम और तुम्हारे आका आखिरकार भला कर क्या रहे हैं। मैं पूरी की पूरी घटना कहानी का जानना चाहता हूं कि कैसे सब कुछ हो रहा है। बस चंद मिनटों में ही वो कर्मचारी उनको गाड़ी में बैठाकर थाने में ले आया और थाने में लाकर लोकअप में बंद कर दिया। और जैसे ही एसएचओ साहब आए, तमाम अधिकारियों ने सैल्यूट ठोका और जैसे ही एसएचओ साहब के संज्ञान में आया कि एक आदमी हद से ज्यादा बहस कर रहा था और वो टेम्पो वाले ने उनको 1000 रुपए रिश्वत भी नहीं दी, तो एसएचओ साहब ने भी गालियां देना शुरू कर दिया। एसएचओ साहब कहते हैं कि तुम्हारी अक्कड़ 2 मिनट में उतार दूंगा, ऐसे ऐसे मुकदमे तुम्हारे ऊपर ठोकूंगा कि सारी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। डीएम साहब भी सख्ते में पड़ गए, सोचकर मजबूर हो गए कि आखिरकार उसके देश की पुलिस भला क्या कर रही है। डीएम साहब भी सोचने समझने पर बार बार मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार जिस पुलिस की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो गरीब लोग भला क्या उम्मीद करेंगे, किससे रक्षा सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसी बीच उसी थाने के बड़े अधिकारी यानी कि डीएसपी रैंक का अधिकारी निरीक्षण पर आ जाता है और जैसे ही डीएसपी साहब की एंट्री हुई, तमाम छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी सीना तान कर उनको सैल्यूट करते हैं। और डीएसपी साहब जैसे ही देखते हैं कि डीएम साहब एक कोने में लोकअप में बंद हैं और उनको देखकर डीएसपी साहब हरकत में आ गए और डीएसपी साहब ने भी सीना तान कर सैल्यूट ठोका कि डीएम साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। जैसे ही डीएसपी सैल्यूट लगाते हैं तो तमाम कर्मचारी अधिकारी ये चौंक गए देखकर कि आखिरकार उनके हाथों भला इतना बड़ा काम कैसे हो गया। तमाम कर्मचारी सोच रहे थे कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया और आनन फानन में लोकअप को खोला गया। डीएम साहब बाहर आते हैं और डीएम साहब कहते हैं कि अपने एसपी को अभी फोन करो, पुलिस सुप्रिटेंडेंट को यहीं बुलाओ। और पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी आईपीएस के सामने डीएम साहब ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिन सवालों के जवाब कर्मचारी एसएचओ और डीएसपी के पास के तो क्या होंगे, खुद आईपीएस के पास भी नहीं थे। डीएम साहब कहते हैं कि मैं चाहूं तो पूरे के पूरे थाने को 1 मिनट में सस्पेंड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें सारों को बर्खास्त करके निलंबित करके तुम्हारी छुट्टी करके सदा सदा के लिए तुम्हें घर भेज सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पीछे परिवार है, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, उनको तुम्हारे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, उपेक्षा है, मैं उनके साथ कदापि गलत नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें एहसास कराना ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके का तुम्हारा व्यवहार है, बर्ताव है, जिस तरीके का घिनौना गंदा करीते तुम रात दिन अंजाम दे रहे हो, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के लायक नहीं है। सबसे पहले तो डीएम साहब ने उस कर्मचारी को बर्खास्त किया, निलंबित किया, जिसने ना केवल उस टेम्पो वाले को बल्कि खुद डीएम साहब को भी भला बुरा कहा था, गालियां दी थी और कहीं ना कहीं एक सख्त हिदायत जारी करी कि आज के बाद कोई भी कर्मचारी अधिकारी यदि किसी से भी अवैध वसूली करता पाया गया, कोई भी मामला यदि संज्ञान में आया तो सख्ती से उसकी पालना की जाएगी, सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज करके कानूनी तौर पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे ही डीएम साहब ये पूरा घटना कहानी का दूसरे लोगों के साथ भी साझा करते हैं, अलग से बकायदा अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और जैसे ही दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये पूरी घटना कहानी
सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड हो रही है, खूब ज्यादा वायरल हो रही है। और जिस किसी ने भी डीएम साहब का ये अंदाज देखा और सुना, हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर तो है ही है, उनकी भरसक प्रशंसा कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि किसी का डीएम हो तो इस जैसा हो, यदि हर डीएम ऐसा हो जाए तो शासन प्रशासन में सुधार लाजमी है। दोस्तों, ये थी हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और लोगों तक भी तमाम सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, एक्स हो, तमाम जगह शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी जागरूक किया जा सके और लोगों को भी सचेत किया जा सके, ताकि और लोगों को भी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनाया जा सके। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।